है ना। तो हमने पार्ट टाइम सोच के इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और धीरे धीरे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बिजनेस हमारी लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बन जाएगा, या इसको करते हुए अमरजीत अपनी जॉब से भी रिजाइन कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इन 24 सालों में हमारी लाइफ टोटली टर्न हो गई है। और हम देखते हैं कि जो 24 साल पहले जो हमारी लाइफ थी, हम अपनी लाइफ में क्या हमने अचीव किया था। जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन लिमिटेड मनी थी। ड्रीम्स बहुत बड़े थे, लेकिन बात नहीं करते थे ड्रीम्स के बारे में। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमें पता था कि वो सैलरी से वो ड्रीम्स पूरे होने वाले नहीं है। कैंडी। है ना, इट वाज जस्ट लाइक कैंडी होती है ना, वो कॉटन कैंडी होती है, जो देखने में तो बड़ी फूली फूली और फ्लफी सी लगती है, और बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जब उसको मुंह में डालो तो एकदम से घुल जाती, खत्म हो जाती, पता ही नहीं लगता उसका। है ना। तो जॉब भी कुछ ऐसे ही थी। है ना। सबको लगता था गवर्नमेंट जॉब है और इतनी जबरदस्त जॉब है, इनको और किसी चीज की क्या जरूरत है। पर हम जानते थे हमें बहुत चीजों की जरूरत है। हालांकि बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन ये बिजनेस ने आके हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। हमारे गोल्स एक हो गए, नहीं तो हमारे सोच एक थी ही नहीं कभी। मैं हाउस वाइफ थी, अमरजीत जॉब में थे, इनके अपने गोल्स थे, और मैं सिर्फ घर में और बच्चों के बारे में सोचती थी। लेकिन इस बिजनेस की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस सेम हो गए, गोल सेम हो गए, ड्रीम सेम हो गए, हमारी डायरेक्शन सेम हो गई। और आप सोचो, जब डायरेक्शन सेम हो जाती है तो लाइफ कितनी जबरदस्त और अच्छे तरीके से प्यार से निकलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को चेंज किया, हमारी सोच को चेंज किया। और आज हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। है ना। उस समय हमने काम किया, बहुत काम किया, और मजा भी आता था। करना क्या होता है, लोगों से शेयर करना है, लोगों से बातें करनी है, लोगों के घर में जाके चाय पीनी है ना, और आ जाना। यही तो एक बिजनेस था। और इसमें हमने अपनी, आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं। हमारा जब दिल करता हम इनके पास 5-6 महीने के लिए आ जाते हैं, जब दिल करता इंडिया चले जाते हैं। और बिजनेस आज तो वाकई और सही मायने में आसान हो गया, होम बेस्ड हो गया, कि हम देखो इतनी दूर से आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। है ना, घर बैठे बैठे कनेक्ट कर रहे हैं, और इस बिजनेस को सीख भी रहे हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, आई वॉज सीनियर ब्रांच मैनेजर एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में। और बड़ी अच्छी जॉब थी, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। मैंने एमकॉम की हुई है, फेलोशिप इंश्योरेंस में की है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पास की। तो क्वालिफिकेशन अच्छी थी, प्रमोशंस भी लगातार हो रही थी। और जब ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया तो रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई थी एज ए डिविजनल मैनेजर, विच आई रिफ्यूज्ड। तो हम जब हम जॉब में थे और ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, एक स्ट्रेंजर ने हमें ये बिजनेस प्लान दिखाया था, जिसको मैं जानता भी नहीं था, पहचानता नहीं था। कहीं से उसको मेरा बिजनेस कार्ड मिल गया और उसने वहां से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल कर दिया। जस्ट इमेजिन कितनी मतलब खूबसूरती के साथ उसने मुझे कॉल किया। और पहले तो मुझे लगा कि ये कौन मुझे अननेसेसरली डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने फोन काट दिया। बात खत्म हो गई मेरे लिए। लेकिन थैंक गॉड वो बात उस व्यक्ति के लिए खत्म नहीं हुई थी। उसने एक हफ्ते के बाद मेरे को दोबारा से फोन किया और मुझे बताया कि एक फंक्शन हो रहा है, छोटा सा एक फंक्शन है, लुधियाना में ही हो रहा है, यूएसए से आ रहे हैं, और वो आके बिजनेस के बारे में बताएंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, हम लोग गए। उस दिन हमारा ऑफ डे था, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। राइट। और वहां जाके मुझे लगा कि यार, ये जो बंदा आया है, अमेरिका से आया है, ये पागल तो नहीं हो सकता, ये बेवकूफ तो नहीं हो सकता, ये सिटी अटॉर्नी है, इतनी मोर देन 60 ईयर उसकी एज है, और ये अब इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, और जहाँ पे उसको लैंग्वेज लैंग्वेज का भी थोड़ा चैलेंज है। अगर वो इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मुझे तो लोग भी बहुत से जानते हैं, तो व्हाई नॉट मी। लेकिन मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी चल रहे थे, क्या वाकई ये बिजनेस है, क्या लॉन्ग टर्म ये बिजनेस है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस तरह से चैलेंजेस भी थे माइंड में। और 3 साल इस बिजनेस को मैंने अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम किया, और 3 साल के बाद आई रिजाइंड माई जॉब। तब हम सफायर डायरेक्ट थे। और रिजाइन इसलिए नहीं किया था कि मुझे बिजनेस को करने के लिए टाइम चाहिए था।
रिजाइन मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि अब मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, राइट। तो इस तरह से हम आगे जर्नी को कंटिन्यू करते करते एमरल्ड हुए, फिर फाउंडर एमरल्ड हुए, फिर डायमंड हुए, और आज हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, खैर बिजनेस के बारे में समझ तो नहीं थी। पता था कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होगी तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उससे इनकम होगी। तो यही सोच के हमने सोचा था बिजनेस प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट सेल करने हैं, है ना। माइंड में ये बहुत बहुत जबरदस्त गलतफहमी थी, क्योंकि कभी पता ही नहीं था कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो जब हम इस बिजनेस के बारे में सोच रहे थे और कुछ रिसर्च कर रहे थे कि इसको कैसे करें, लोगों से कैसे बात करें, तो एक फंक्शन उस दौरान आया दिल्ली में। तो हमारी अपलाइन ने हमसे कहा कि दिल्ली में एक फंक्शन है, आप अगर वाकई सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो तो वो फंक्शन आपने जरूर अटेंड करना है। तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये बात आई कि ये फंक्शन की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट का बिजनेस है, लोगों को प्रोडक्ट देने हैं, प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे, उससे हमारी इनकम होगी, तो ये फंक्शन बीच में कहाँ से आ गया। लेकिन उनके बहुत इंसिस्ट करने पर हमने उनकी बात मान ली, क्योंकि तब तक हम थोड़ा थोड़ा ये सोच चुके थे कि हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, क्योंकि वी वर लुकिंग फॉर समथिंग। हम कुछ करना चाहते थे लाइफ में जॉब के अलावा। और मुझे लगा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चलो जाके शायद हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हम उस फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो गए। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे और मैं कभी भी अपने बच्चों से अलग हुई नहीं थी, है ना, हाउस वाइफ थी। हर टाइम 24/7 मैं अपने बच्चों के साथ थी। अब ये बड़ा चैलेंज था कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊं कैसे, क्योंकि जब मैंने पूछा अपनी अपलाइन से कि बच्चे जा सकते, कहते नहीं, बच्चे अलाउड नहीं है। तो हमने कहा हमने यहाँ से सीधा दिल्ली जाना है, फंक्शन पे जाना और वहां से वापस आना है, तो हम बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे। एनीवे, जब डिसीजन लिया ही हुआ था तो हमने मैनेज किया, मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और मेरे मदर इन लॉ थे, दोनों के पास हमने बच्चों को छोड़ा। तो और हम हमने एक बस हायर की थी अपने ग्रुप के लिए। हम बस पे गए तो आई वॉज द ओनली लेडी इन द बस, कोई और नहीं थी। तो पहले तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे, मैं क्या, मुझे ऐसे ही लेके आया, मुझे मेरी जरूरत क्या थी। इंपॉर्टेंस नहीं ना पता थी मुझे मीटिंग की। तो मैंने कहा मेरी जरूरत क्या थी, आप मुझे क्यों लेके आए, आप जाके सीख के आते और बता देते मुझे, है ना। बड़ा सिंपल सा था। कहते नहीं, जब अपलाइन ने कहा है और हमने जब सोचा है कि करना है, तो सीखना तो दोनों को ही चाहिए, है ना, तभी वेवलेंथ हमारी मैच करेगी। ऐसा ना हो कि एक अगर कपल में से एक जना अगर जा रहा है तो उसकी तो स्पीड पूरी हो जाएगी, दूसरी जो जो उसके पार्टनर है वो ब्रेक पे पैर रख के बैठा होएगा, फिर तो गाड़ी नहीं ना चलेगी। तो एनीवे, हम पहुंचे दिल्ली, रास्ते में बस खराब हो गई, हम थोड़ा लेट भी हो गए वहां पहुंचे। तो हाउस पूरा फुल था, हॉल, है ना, एयरफोर्स ऑडिटोरियम में मीटिंग थी, पूरा हॉल फुल था। हमने कहा, हमारी सोच ही ऐसी थी, हमने कहा हमने टिकट ली, हमें तो सीट चाहिए। पर हमारे पास, हमने कहा वो फ्रंट में जो कुछ रोज हैं, वाइट सीट्स हैं, चेयर्स पड़ी हैं वाइट कवर के साथ, वो खाली है, वो क्यों नहीं हमें बैठने दिया जा रहा वहां पे। तो उन्होंने कहा ये सिल्वर एंड अबव के लिए, ये आप नहीं बैठ सकते। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया सिल्वर एंड अबव क्या होता है। एनीवे, हम वहां पर स्टेप्स थे, स्टेप्स के ऊपर कारपेट था, वहां बैठ के हमने पूरा फंक्शन देखा। और वो फंक्शन ने जो है हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, हमारी सोच को चेंज कर दिया। मतलब माइंड में ये आया ही नहीं कि फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हम फंक्शन में गए। वहां जाके लगा कि अगर मैं इस फंक्शन में नहीं आती तो शायद मैं कभी डिसीजन ले ही नहीं पाती। क्योंकि वहां पर मैंने कुछ हाउसवाइफ्स को भी स्टेज से सुना जिसके साथ मैं अपने आप को रिलेट कर पाई, और एक फर्म डिसीजन लिया कि यस, अगर वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, तो मैं क्यों नहीं बिजनेस को बिल्ड कर सकती हूँ। देखो, फंक्शन में जाकर ही आप मेजर डिसीजन ले सकते हो, घर बैठ में के आप कभी भी नहीं सोच सकते, सोच के भी नहीं कर सकते कि आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। तो फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मेरी लाइफ उसी की वजह से चेंज हुई है। माय डियर फ्रेंड, जब हम उस पहले फंक्शन में गए जो एयरफोर्स एडिटोरियम में था, तो जैसे मंजीत ने बताया कि वहाँ पे फ्रंट रो जो थी वो खाली थी, सीट्स वहाँ पे कोई बैठा नहीं था। लेकिन हमारे को वहाँ बैठने नहीं दिया और कहा गया कि वहाँ सिल्वर एंड अबव बैठ सकते हैं। बस उसी फंक्शन में मैंने ये डिसीजन ले लिया था और मैंने मंजीत को बताया कि नेक्स्ट टाइम तो कम वट में कुछ भी हो जाए, सिल्वर तो होके ही आना है।
और जो फ्रंट वाली चेयर्स हैं, जो रिजर्व चेयर्स हैं, उस पे तो बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इस यही टॉक करते हुए हम दिल्ली से लुधियाना वापस आए थे। और 300 किलोमीटर की वो जर्नी थी। और उस जर्नी में हम यही बातें करते आए थे कि हमने तो सिल्वर जाना है, अब सिल्वर जाना है, सिल्वर जाना है। तो उस फंक्शन के बाद हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। और हमारी सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, हमारे साथ कुछ कपल गए थे, कपल नहीं, कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर थे, टीम मेट्स थे कुछ, जिसमें 10 लोग थे, और उसमें से बिलीव मी 7 लोग प्लेटिनम हो गए। सिर्फ हमारी स्पीड नहीं बढ़ी, हमारे साथ भी जो लोग गए हुए थे उनकी स्पीड भी बढ़ गई, माय डियर फ्रेंड। तो हमने अगर, मैं कई बार सोचता हूं, अगर हमने डिसीजन ये लिया होता कि हमने नहीं जाना, मान लो एक बार मैं सोच के कई बार मुझे डर लगता है, अगर हमने ये डिसीजन ले लिया होता कि हमने नहीं जाना, या हमारे को चैलेंज है, बच्चे छोटे हैं, कहाँ उनको छोड़ेंगे, तो क्या हमारी टीम के लोग जाते? नहीं जाते। तो क्या हमारी वो स्पीड रहती? क्या हमारी वो प्रोडक्टिविटी रहती? क्या हमारे पिन चेंज होते? आई डाउट। शायद नहीं हो पाते इतनी स्पीड से। सो माय डियर फ्रेंड, फंक्शंस जो होते हैं ना, ये मार्वलस होते हैं। ये आपके माइंड सेट को बिल्ड करते हैं। हम लोगों को प्लान जो दिखाते हैं वो तो लिविंग रूम में बैठ के या किसी रेस्टोरेंट में जाके हम प्लान दिखा देते हैं, लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग एबीओ बन जाते हैं। बट सिर्फ एबीओ बनाना इज सफिशिएंट नहीं होता, राइट? पीपल स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स व्हेन दिस बिजनेस गोज फ्रॉम हेड टू देयर हार्ट। जब हम लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो वो बिजनेस उनके दिमाग में तो रहता है, वो बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिजनेस उनके दिमाग में रहता है, दिल में नहीं आता। और ये जो फंक्शन होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये जो फंक्शन होते हैं, ये आपके आपके और आपकी टीम के जो बिजनेस है, वो दिमाग से दिल में आ जाता है। और जब दिल में आ जाता है, माय डियर फ्रेंड, तो फिर ये बिजनेस लोगों तक बड़े आराम से पहुंच जाता है, राइट? तो फंक्शन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, हमारी हेल्प हुई, हमारी तो बहुत हेल्प हुई माइंड सेट बनाने में। हमारी माइंड सेट हमारा बना कि हमने सिल्वर जाना है। अगर हम नहीं जाते तो कैसे माइंड सेट बनता, है ना? मैं कई बार सोचता हूँ कि वो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये जो सीट्स हैं आगे वाली, ये डायमंड्स के लिए रिजर्व है। उन्होंने सिल्वर के लिए बोल दिया। अगर ये बोलना होता कि डायमंड के लिए रिजर्व है, बिलीव मी, हम शायद डायमंड ही फास्ट हो जाते, राइट? तो बस यही चीज थी, एक जो माइंड सेट हमारा बिल्ट हुआ वहां पे। एंड ये चीज हमने शुरू में सीख ली थी, एक बात, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर born इन द लिविंग रूम एंड डायमंड्स आर born इन द मेगा फंक्शन। यही जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वहीं से डायमंड जो है वो पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने डिसीजन ले लिया था कि हर मीटिंग हम अटेंड करेंगे जब तक हम डायमंड नहीं चले जाते, है ना। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे थे, बच्चों के स्कूल भी भेजना होता था, उनके एग्जाम्स भी होते थे। तो लेकिन एक चीज हमारे अंदर थी कि हमने मीटिंग्स तो अटेंड करनी है, चाहे वो अच्छा। बॉम्बे हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो रही है। हम लुधियाना में थे, चाहे वो चंडीगढ़ हो रही है। उस समय लुधियाना फंक्शंस नहीं होते थे, है ना। तो अब कैसे अटेंड करनी है वो हमारे लिए चैलेंज था। तो कई बारी मेरी सिस्टर इन लोग ग्वालियर रहती थी, उनको मैं बुला लेती थी, कई बारी मैं अपनी मम्मी को बुला लेती थी, क्योंकि मीटिंग्स की जो डेट है ना, बहुत पहले हमें पता लग जाती थी। तो हमारा माइंड ये घूमने लगता था कि उस दौरान हमारे बच्चों के पास कौन रुकेगा जो उनकी प्रॉपर टेक केयर कर सके। हम ये कभी भी नहीं सोचते थे कि कैसे जाएंगे, बच्चों के एग्जाम है। मुझे याद है फाइनल एग्जाम भी थे मेरे बच्चों के, तो मैं 2 दिन पहले उनको उस पेपर की तैयारी करके खुद चली गई थी। और बिलीव मी, हमारे पीछे से बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, है ना। हमें देख के वो ज्यादा परेशान करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं हैं। वो। तो हमारे माइंड में यही चलता रहता था कि नेक्स्ट फंक्शन इस डेट को है। तो उस दौरान उतने दिनों के लिए हमने बच्चों के लिए कैसे मैनेज करना है,
कभी माइंड में ये नहीं आया कि कैसे जाएंगे, क्यों जाएं, बच्चे हैं छोटे, कैसे छोड़ के जाएं। तो हमेशा हमारा जो सोच थी ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती थी, और हमेशा हमने ओवरकम किया उसको। हमेशा हर मीटिंग पे गए, है ना, क्योंकि वहां से हमें सीखने को मिलता था। हमारे अंदर एक भूख थी सीखने की, लालसा थी सीखने की, कि ये सीखेंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे, हम लाइफ में ग्रो करेंगे, और हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकेंगे। तो ये बिजनेस बहुत कुछ सिखाता है, ये फंक्शंस में बहुत लोगों के एक्सपीरियंस जो आपको सुनने को मिलते हैं, जिससे आप सीखते हो, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हो, है ना, अगर आपके कोई ड्रीम्स है अपनी फैमिली के साथ, आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो जैसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं, द फंक्शंस आर नॉट नेगोशिएबल। मुझे याद है एक बार फंक्शन था, ये बहुत बड़ा फंक्शन, और वहाँ पे बॉम्बे में। और हम तो जाने वाले ही थे, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि फंक्शन में नहीं जाना, कैसे जाना है, बस यही ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। तो वो फंक्शन था, और टीम के बहुत सारे लोग हमें कहने लगे कि हम नहीं जा सकते, बच्चे हमारे छोटे हैं, कहाँ छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस चैलेंज को देखते हुए हमने एक मेड को हायर किया, उसकी भी टिकट बुक कराई साथ में, और उसका भी रूम बुक कराया होटल में, बॉम्बे में। और बच्चों, सब लोग जो है, सारे कपल थे जो, वो अपने बच्चों को साथ ले गए। और मेड जो थी, उसने बच्चों को संभाला होटल में, और हम सब लोग मीटिंग में गए, फंक्शन में गए, और उसको अटेंड किया। और जो जो मेड को हायर किया, उसका जो भी खर्चा आया, वो हम इक्वली, हम सब ने डिवाइड कर लिया। और सब लोग बड़े आराम से फंक्शन भी अटेंड कर पाए, बच्चे भी को भी घूमना हो गया। तो देखिए, चैलेंजेस तो आते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स भी ओल्ड एज थे, है ना, कई बार उनका भी चैलेंज आया हमें। और मंजीत तो हमेशा उनके लिए फूड का और चाय का, नाश्ते का, उनका सारा अरेंजमेंट करके आना, है ना, ताकि वो भी निगलेक्ट ना फील करें, कि कैसे उनको भी मैनेज करते हुए, अपने इनलॉज को भी मैनेज करते हुए, देखिए, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस ओनली थिंग इज कि प्लानिंग। आपके माइंड में ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैं तो नहीं जा सकता। जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया कि मेरे को ये चैलेंज है, मैं तो नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती, उस दिन रियली आप नहीं जा सकोगे। अगर आपका थॉट ये रहेगा कि मैंने तो जाना है, और कैसे जाना है ये सोचना शुरू कर दोगे, तो आप उन चैलेंजेस को बड़े आराम से ओवरकम कर जाओगे। यू विल फाइंड द वे। कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, राइट। तो बड़े आराम से आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करके जो भी आप चाहते हो वो आप कर जाओगे। देखिए, फंक्शन में जाने का एक तो माइंडसेट तो बिल्ट होता ही होता है। दूसरा, आप वहां पे जो मोटिवेशन मिलती है, आप देखो कि आप एक मोबाइल लेते हो, चाहे उस मोबाइल की प्राइस 1,000 रुपये है, चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, जितनी भी वैल्यू का वो है, जितनी भी प्राइस का आप मोबाइल लेते हो, उसको चार्ज करना पड़ता है, तभी वो चलता है, नहीं तो नहीं चलता, राइट। इसी तरह से हमारा जो भी पिन लेवल है, जो भी हमारी बैकग्राउंड है या क्वालिफिकेशन है, या जैसा भी ब्रॉटअप है, राइट, और जिस तरह की भी हमारा लेवल है, पिन लेवल है, एवरी वन नीड्स चार्जिंग, एवरी वन नीड्स मोटिवेशन। हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत है, आज भी अगर हमने आगे ग्रो करना है, वी नीड मोटिवेशन, राइट। तो ये जो मोटिवेशन है, ये कहाँ से मिलती है? जब हम बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं, वहां का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, वो हमारी और हमारे टीम का, वो जो एक्साइटमेंट लेवल वहां से आके बनता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। वहां पे जो फीलिंग मिलती है, वहां पे जो हमारे को ये मिलता है कि अगर ये कर सकता है बंदा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी टीम क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो एक फीलिंग आती है ना, वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो हम लेके आते हैं, पॉजिटिविटी जो लेके आते हैं, उससे हमारी मोटिवेशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और हमारी टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। हमारे बीच आ रहे हैं फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। वी आर वेरी लकी कि वो अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के इतनी दूर से
हमें अपना एक्सपीरियंस इस बिजनेस का अपने हमारे साथ शेयर करने आ रहे हैं। क्या उनकी डाउनफॉल्स थी, कैसे उन्होंने अचीव किया। क्योंकि जब भी कोई सक्सेसफुल होता है, हमें सक्सेस स्टोरी तो पता होती है, लेकिन सक्सेस के बिहाइंड जो फेलियर्स होते हैं ना, फेलियर होता है जो, वो उसी को पता होता है जो कामयाब है। तो आज इतना जबरदस्त मौका मिला आपको कि वो अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो जो एक्सपीरियंस और टिप्स हैं और जो चैलेंजेस वो आपके साथ शेयर करेंगे, शायद हो सकता है वो आपकी लाइफ में भी हो वो चैलेंजेस, लेकिन उन टिप्स की वजह से आने वाली लाइफ या आने वाला टाइम और आने वाला बिजनेस हो सकता है एक टर्निंग पॉइंट ले आए आपकी लाइफ के लिए। क्या क्या उनको चैलेंजेस आए अनीता, और क्लेमेंट, फ्लू जो आ रहे हैं, क्या क्या उनको चैलेंज आए, और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, और उनकी क्या जर्नी रही, और अल्टीमेटली कैसे वो फाउंडर क्रोन एम्बेसडर बने, ये आप जान पाओगे। राइट। और कहते हैं ना कि जब आप किसी फंक्शन में होते हो, जब हम किसी फंक्शन में होते हैं, तो हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं, है ना। या मैं आपको अगर अपना बताऊं, तो जब मैं नेशनल इंश्योरेंस में था, तो मैंने ज्वाइन की थी नेशनल इंश्योरेंस एज ए असिस्टेंट। 615 रुपये की मेरी सैलरी होती थी, और एज ए असिस्टेंट बीकॉम करने के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां पे जब मैं था, जॉब कर रहा था, तो मैं कैसे लोगों के साथ सराउंडेड था। सराउंडेड था मैं वहाँ, ऑफिस में सीनियर असिस्टेंट थे, सराउंडेड था वहाँ पे डबल ए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, ब्रांच मैनेजर थे। राइट। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या बना, यार मुझे भी प्रमोशन लेनी है, मुझे भी सीनियर असिस्टेंट जाना है। राइट। तो ये थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो गया। तो मैंने भी अच्छे एग्जाम पास करने शुरू कर दिए इंश्योरेंस के। मैं सीनियर असिस्टेंट बन गया। फिर हुआ कि नहीं यार, ऑफिसर बना जाए, है ना। ऑफिसर की अपनी एक वो फीलिंग आती है। तो हम ऑफिसर बन गए, डबल ओ बन गए, उसके एग्जाम पास कर लिए। फिर हुआ कि यार ब्रांच मैनेजर बने, क्योंकि ब्रांच मैनेजर जो मैं देखता था कि उनके पास गाड़ी गुड़ी होती है सब ब्रांच मैनेजर के पास। तो गाड़ी मिल जाएगी अगर ब्रांच मैनेजर बन गए तो फिर वो बन गए, है ना। कहते हैं ना, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। और जब इस बिजनेस में आए, तो एनवायरमेंट क्या बना। अगर मैं घर पे ही बैठे रहता, या मेरी टीम को मैं नहीं लेके जाता बड़े बड़े फंक्शनों में, जहां पे इतने सिल्वर गोल्ड एमरल्ड डायमंड्स, और अब तो फाउंडर और क्राउन एम्बेसडर आपको मिलने वाले हैं। राइट। तो ये जो एनवायरनमेंट मिलता है, उस एनवायरनमेंट से एक माहौल बिल्टअप होता है, जहां आप एक डिसीजन ले पाते हो। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम उस एनवायरनमेंट में जाते रहे, फंक्शन टू फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं मिस करते थे जब तक डायमंड नहीं हुए। कोई फंक्शन नहीं। फंक्शंस आर नॉट नेगोशिएबल। अगर हमने इस बिजनेस में ग्रो करना है तो हम लोग जाते रहे फंक्शन में, एवरी फंक्शन, फंक्शन आफ्टर फंक्शन। चाहे वो बीवीएस है, सेमिनार है, चाहे बड़ा फंक्शन है, चाहे दूर है नजदीक है, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमने नहीं जाना। और जब आप ऐसे पॉजिटिव और सपोर्टिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ सराउंडेड होते हो, तो आपकी नई नई स्किल, नई नई नॉलेज मिलती है, आपको नई नई स्किल डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। आप एक अपना जो माइंड सेट है, ग्रोथ माइंड सेट कल्टीवेट कर पाते हो, और आप मोटिवेटेड और फोकस्ड हो जाते हो, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड अल्टीमेटली यू बिकम द बेस्ट वर्शन ऑफ योर सेल्फ। ये मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है, हम लोगों के साथ हुआ है। हम हमारे लोगों की जो चेंज हुई है, वो फंक्शन में ही हम लोग चेंज हुए हैं। अगर हम फंक्शन में नहीं जाते, तो वो जो चेंज आई है हमारे अंदर, वो शायद ना आ पाती है। राइट। और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे गारंटी है कि अगर आप इस फंक्शन में जाते हो, इफ यू स्पेंड टाइम मनी एंड एनर्जी, यू विल नेवर रिग्रेट। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन फंक्शंस की वजह से ही आज हम जो है ना। दिस ये जो फंक्शंस में हम जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है जो हम अपने खुद के ऊपर कर रहे हैं, है ना।
अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये फंक्शन नेगोशिएबल नहीं है ना। हमने, जब हम मेरे प्लैटिनम थे तब हमने इनका एक सेमिनार देखा था दिल्ली में। और उस सेमिनार से हम इतने ज्यादा मोटिवेट हुए थे, इतने ज्यादा मोटिवेट हुए थे कि हमारे काम की स्पीड डबल हो गई थी। हमें दिन रात नजर नहीं आता था। हमें पता ही नहीं लगता था कब 10 बज गए, कभी 11 बज गए, या सुबह 5 बजे हमने कब उठ गए और बच्चों को स्कूल भेजा और फिर से काम पे लग गए। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्पीड डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स हो जाएगी इफ यू अटेंड द फंक्शन। क्योंकि वो होने वाला है, क्योंकि वो हमारे साथ हुआ है। आपकी सोच चेंज होगी, आपके गोल्स चेंज होंगे, आपके ड्रीम्स चेंज होंगे। बहुत जबरदस्त चेंज आने वाला, माय डियर फ्रेंड्स। इस फंक्शन को जरूर अटेंड कीजिए।